परिवार में किसी की मृत्यु होने के बाद मुंडन क्यों करवाते हैं, आइए जानते हैं। 99% लोग इसका असली कारण नहीं जानते। परिवार में जब किसी का निधन हो जाता है तो एक शोक की तरह उत्पन्न हो जाती है। हालांकि परिवार को अपने दुखों को भूलकर जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ती है। अंतिम संस्कार के दौरान मुख्य अग्नि देने वाला आदमी अपना मुंडन करवाता है। फिर कुछ दिनों बाद परिवार के अन्य सदस्यों मुंडन करवाकर अपने बालों को त्याग देते हैं। मुंडन करवाने की प्रक्रिया सदियों से चलती आ रही है। या खुद भी मुंडन करवाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर किसी के मरने के बाद मुंडन क्यों होता है? इसके पीछे 3 प्रमुख कारण है जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहला, जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव प्रदर्शित करने के लिए हम सिर का मुंडन करवाते हैं। हम एक तरह से उन्हें संदेश देते हैं कि आपके जाने का हमें कितना दुख है, इसलिए हम आपके सम्मान में अपनी एक प्रिय चीज का त्याग कर रहे हैं। माना जाता है कि इससे मृतक के आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा, परिजन के मृत्यु के बाद उसके चाहने वाले उसके पास काफी समय तक रहते हैं। इस दौरान मृतक के पास कई जीवाणु और कई कीटाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद सिर का मुंडन करवाने, नाखून काटने और धूप में बैठने का नियम बनाए गए हैं। एक तरह से यह नियम आपके सेहत के लिए लाभकारी है। तीसरा, कहा जाता है कि आत्मा का परिजनों के संपर्क में आने का सबसे आसान माध्यम उसके बाल होते हैं। यदि आत्मा को हमसे मोह हो जाए और वह हमारे साथ ही रहना चाहे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यह बाल उसे आकर्षित करते हैं और पल्लव जाने को रोकते हैं। यही वजह है कि मुख्य अग्नि देने वाला शख्स अंतिम संस्कार जाने से पहले अपने बालों को त्याग कर मुंडन करवाता है। इससे मृतक की आत्मा उस परिजन तक संपर्क में नहीं आती और उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अब आप अच्छे से जान गए हैं कि किसी आदमी को मरने के बाद मुंडन क्यों करवाया जाता है। इस मुंडन को लेकर लोगों के अलग अलग नियम होते हैं। कुछ परिवार में फैमिली का सभी सदस्यों का मुंडन करवा दिया जाता है, वही कुछ जगहों पर मृतक के बेटे या मुख्य अग्नि देने वाला का ही मुंडन होता है। इस नियम को आज भी लगभग हर हिंदू लोग मानते हैं। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से यह मुंडन प्रक्रिया अच्छी मानी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोग के मन का भ्रम दूर हो जाए।